नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु में एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई ग्रांट एप्लीकेशन के साथ। दोस्तों, हमारी पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये दिक्कत देखी है कि ज़्यादा बार मिनिस्ट्रीज का नाम लेने से या संबंधित मंत्रालय का नाम लेने से जो है वीडियोस जो है यूट्यूब पोर्टल द्वारा जो है डिलीट की जा रही हैं। तो इस बार मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम कम नाम का उपयोग करें और हम सिर्फ अपने काम से मतलब रखें कि भाई हमें जिस काम के लिए हम उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं, ऑलमोस्ट उस पर हम जो अपना टॉपिक के बारे में जानकारी अपनी कंप्लीट करके दें। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं कहीं ना बोलने का प्रयास करूं, जानबूझकर अगर कुछ शब्दों को छोड़ दूं तो उनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूं कि हम यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसका भी हम पालन करें। और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें यूट्यूब देता है जानकारी साझा करने के लिए, और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से ग्रांट एप्लीकेशन की लाइव प्रोसेस पता लगती रहे, जिससे कि आप लोगों को कहीं भी किसी भी कंसल्टेंट को पैसा देने या खर्च करने की जरूरत ना पड़े। आप खुद से ग्रांट अप्लाई कर सकें, जिससे कि आप अपनी संस्था के जो पैसा है उसको आप बचा सकें, आपके एक्सपेंसेस में कमी आए। तो हमारा वीडियो डालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि आप लोग जो है सीख कर वीडियो को अप्लाई कर सकें। और ध्यान रखिएगा, वीडियो जब तक आप पूरा देखकर आवेदन नहीं करेंगे तब तक जो है आपको आवेदन करना नहीं आएगा। कुछ लोग वीडियो को देखते समय स्किप कर जाते हैं। स्किप करने से जो इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई वो छूट गई, ये ध्यान रखिएगा। तो कोशिश कीजिए कि अब आगे से आप वीडियो को पूरा देखें, जानकारी को पहले एक दो बार वीडियो देखकर समझ लें, उसके बाद आवेदन करने बैठे। बहुत सारी संस्थाओं को पीछे दिक्कतें हुई थी, तो उनको समझ में आ गया होगा कि वीडियो पूरा देखने की वैल्यू क्या है। चलिए बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि नेशनल कमीशन फॉर ऑफ वुमेन जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है सेमिनार की ग्रांट दी गई है संस्थाओं को। तो हम आज उसके बारे में जानकारी देखेंगे। हमें डायरेक्टली टाइप करना है ncw.nic.in, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन .nic.in, यानी कि ncw.nic.in। ध्यान रखिएगा साइट का, आपको ये साइट टाइप करनी है। इस प्रकार से आपके सामने ये साइट खुलकर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की साइट है। मैं ज्यादा नाम नहीं, कोशिश करूंगा कि मैं ना लूं इसका ज्यादा नाम, क्योंकि वीडियो में कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना आए। चलिए जी, अब बात करते हैं ग्रांट एप्लीकेशन की। देखिए यहाँ पर जो सर्कल है यहाँ पर आपको जो है ये देखिए यहाँ पर अवेलेबल है गाइडलाइन ऑफ ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेमिनार। सेमिनार करने के लिए जो है ग्रांट एप्लीकेशन आमंत्रित की गई है। 6 मई को नोटिफिकेशन आ गया था। इसको हमें सबसे पहले गाइडलाइंस पे क्लिक कर लेना है। गाइडलाइन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे सामने जो है जानकारी खुलकर आ जाती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जानकारी में हमें मेन मुख्य बातें किन चीजों का ध्यान रखना है, हमें क्या जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। चलिए जी, गाइडलाइंस फॉर द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेमिनार इन 2022 और 23 में। ठीक है जी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से जो है ये ग्रांट आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रस्ट एरियाज हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर टॉपिक क्या क्या है सेमिनार के, ग्रांट गाइडलाइंस क्या रहेंगी इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए सेमिनार की। ठीक है जी, और कैटेगरी वाइज बजट क्या क्या रहेगा सेमिनार का, तो वो सब चीजें हम फटाफट जो है चेक कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक ऑफ द सेमिनार दिए गए हैं इस साल के लिए वो है, एक तो वुमेन पुलिस स्टेशन यानी कि महिला थाना जो होते हैं उनकी वर्किंग, उनकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, इससे संबंधित हमें वेबिनार करना है, लोगों को जागरूक करना है। यानी कि जगह जगह महिलाओं को एकत्रित करना, उनके साथ मीटिंग लेना, और उस मीटिंग में उनको बताना कि भाई महिला पुलिस थाने कैसे आपके लिए सहयोगी साबित हुए हैं, कैसे उनकी वर्किंग है, कैसे वो आपकी तरह एक पुलिस मित्र के रूप में आपके काम करती हैं। तो महिला मैत्री के रूप में या निर्भया मैत्री के रूप में आप बोल सकते हैं। तो इस टाइप से लोगों को प्रमोट करना होता है, लोगों को बताना होता है कि महिला थाने की वैल्यू क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इनकी इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है जी, राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड वुमेन, जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनके राइट्स, उनके अधिकारों के बारे में उनको अवेयर करना है। इस टाइप का आपको एक सेमिनार जो है इसका भी कंडक्ट करना है। तीसरा सेमिनार हो सकता है आपका, या फिर सेम सेमिनार में आपके टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है जी, रोल ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं इन डिलीवरिंग जस्टिस टू वुमेन, यानी कि महिलाओं को न्याय के जल्दी न्याय दिलवाने के रूप में। जैसे आपने देखा कि निर्भया केस में जो है लगभग 11 साल में फैसला आया, और 7 साल के बाद जब जो है फांसी की सजा सुना दी गई, तो उसके बाद भी जो है 4 साल तक फांसी की सजा को लटकाए रखा गया। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला कि भाई इन सभी ऐसे मामलों में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए, जिसमें कि जल्दी से जल्दी न्याय मिलना जो है महिलाओं को संभव हो सके।
तो उनका रोल क्या रहेंगे अपने समाज के अंदर, वो आपको जो है लोगों से उस चीज के बारे में डिस्कस करना है। इसके ऊपर सेमिनार आयोजित करने हैं। वुमेन इन पार्लियामेंट्री फोर्सेस, सॉरी पैरामिलिट्री फोर्सेस। गलती के लिए सर क्षमा चाहूंगा कि गलतियों को नजरअंदाज करें। मेरा मुख्य काम है कि मैं आपको तक जो जानकारी पहुंचाना है वो जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए जी, वुमेन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस में यानी कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो हमारी फौज हो, आपकी सीआरपीएफ हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो, सीआईएसएफ हो, वहां पर जो वुमेन्स की भर्तियां निकाली गई है, इसमें जो है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, या कैसे इसमें समाज को, देश को जो है सुदृढ़ता मिली है, महिलाओं का जो स्टेटस उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है इस चीज के बारे में, तो वो आपके विचार आपको वहां देने। वुमेन्स इन स्पोर्ट्स और महिलाओं की जो है खेल कूद में क्या भूमिका रही है, तो उसके लिए बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। ठीक है जी, उनके संबंधित हमें चर्चाएं करनी होती हैं, वेबिनार या सेमिनार से आपको जो है आयोजित करने हैं। इस प्रपोजल एप्लीकेशन के लिए जो है आपको लास्ट डेट जो है 30 मई की दी गई है। 30 मई से पहले पहले आवेदन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट मोमेंट एप्लीकेशन के लिए मत बैठिएगा। कोशिश कीजिए 25 मई तक आप लोग अपने आवेदन सबमिट कर चुके हो। चलिए जी, ऑनलाइन प्रपोजल जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। किसी भी प्रकार के इनकम्प्लीट प्रपोजल जो है लास्ट डेट के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इनकम्प्लीट प्रपोजल स्वीकार नहीं होंगे। प्रपोजल जो लास्ट डेट के बाद किए जाएंगे वो स्वीकार नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के फिजिकल कम्युनिकेशन, मेल या हार्ड कॉपी में जो है किसी प्रकार का कोई प्रपोजल कंसीडर नहीं किया जाएगा। संस्थाओं को निवेदन है कि भाई वो सभी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लें कि रिसर्च स्टडीज और सेमिनार से संबंधित जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लें। तो ये गाइडलाइंस दी गई हैं, गाइडलाइंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जनरली सभी बातें बताई गई हैं इसमें कि आपको जो है वेबिनार या सेमिनार जो है आयोजित करने हैं कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है जी, एनजीओ के द्वारा जो है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो है आपको सेमिनार आयोजित करने हैं। ठीक है जी, स्ट्रेंथ क्या होगी सेमिनार में लोगों की, उनसे संबंधित यहाँ पर गाइडलाइन दी होगी। ठीक है जी, हमें ये भी दिया गया है कि भाई आपको जो है टाइम शेड्यूल क्या रहेगा आपके उसका सेमिनार का। ठीक है जी, पूरे प्रोजेक्ट का। तो ये सब चीजों का बारे में जो है आप डिटेल गाइडलाइन यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी संस्था जो एफसीआरए के वायलेंस में ब्लैकलिस्ट हुई हो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है। तो आपकी संस्था किसी भी डिपार्टमेंट से ब्लैकलिस्टेड ना हो, नीति आयोग पे पहले से आपकी संस्था रजिस्टर्ड हो। ठीक है जी, और ध्यान रखिएगा कि 60% ऑफ रिसोर्स पर्सन की जो अटेंडेंस है सेमिनार में वो आपको जो है बिल्कुल कंफर्म करनी है। जो भी इसके एनेक्सर्स दिए गए हैं वो एनेक्सर्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड अलोंग विद प्रपोजल्स आर प्रोवाइडेड एट एनेक्सर 3। तो यहाँ पर एनेक्सर 3 में आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किए गए हैं कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। हम देख लेंगे, फटाफट उन पर नजर मार लेते हैं। चलिए जी, नीचे बढ़ते हैं। रिलीज ऑफ फंड, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 इंस्टॉलमेंट में आपका फंड रिलीज होगा। ईच इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द सेक्शन अमाउंट। जितना अमाउंट आपको सेक्शन किया जाएगा उसका 50% ही आपको जो है 50% करके जो है पैसा आपको मिलता है। इसके लिए आपको जो है बैंक गारंटी भी इक्विवेलेंट अमाउंट की जो है सबमिट करनी होती है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो बैंक गारंटी आपको जो है इक्विवेलेंट अमाउंट की सबमिट करनी है इस प्रपोजल के लिए। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये गाइडलाइंस दी हुई हैं आपको सभी कि बैंक गारंटी के लिए आपको क्या कदम उठाने हैं, क्या नहीं उठाने हैं। तो यहाँ पर अगर आपने किसी प्रकार की कोई जानकारी गलत भर देते हैं आप, या ग्रांट अलॉट होने के बाद किसी प्रकार की आप गलती कर देते हैं, तो 12% 12% पर एनम सालाना 12% की ब्याज दर के साथ आपसे जो पूरा अमाउंट है वो रिकवर करवा लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये ना सोचे कि हमें सिर्फ आवेदन कर लिया, अपने को काम नहीं करना है या अपन सरकार को बेवकूफ बना देंगे। नहीं, जहाँ काम करें आप बिल्कुल हिम्मत से, मेहनत से कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है मटेरियल प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हॉल चार्जेस के लिए जो है आपको 25,000 रुपये मिलते हैं। अकोमोडेशन फॉर रिसोर्स पर्सन के लिए आपको जो है 30,000 रुपये मिलते हैं। आपको ये कुछ खर्चे अलग से मिलते हैं, जैसे 3,000 रुपये पर डे मेट्रो सिटीज में, 2,000 रुपये पर डे ए क्लास सिटी में, 1,500 रुपये पर डे बी क्लास और सी क्लास सिटी में, और 750 रुपये पर डे रूरल एरिया में जो है आपको अकोमोडेशन एंड रिसोर्सेज पर्सन के लिए चार्जेस मिलते हैं यहाँ पर। तो टोटल बजट की यहाँ मैक्सिमम फाइनेंशियल बजट दिया हुआ 25,000 रुपये, 30,000 रुपये टीए डीए मिलता है, जो भी रूल है गवर्नमेंट का उसके हिसाब से। ऑनरियम रिसोर्सेज
ऑनरेरियम टू रिसोर्सेज पर्सन, जो भी आपके रिसोर्स पर्सन आएंगे उनके सम्मान के लिए आपको जो है यहाँ पर 3,000 रुपये पर पर्सन मिलेंगे, यानी कि 5% को आप जो है सम्मानित कर सकते हैं। यहाँ 15,000 का बजट उसके लिए अवेलेबल है। लंच वगैरह के लिए आपको जो है 75,000 रुपये यहाँ पर मिलते हैं 250 लोगों के लिए, यानी कि 300 रुपये पर हेड से ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें। तो लगभग जो है 250 रुपये अगर हम लगा के चलते हैं तो यहाँ पर 75,000 रुपये आपको जो है वर्किंग लंच के लिए मिलते हैं। आपको प्रोफेशनल या जो रिपोर्टर्स होते हैं आपके प्रोफेशनल रिपोर्टर, जिन देखिए ध्यान रखिएगा जब आप सेमिनार करते हैं तो रिपोर्टर की भी जरूरत पड़ेगी आपको, सॉरी 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 रिपोर्टर, मैक्सिमम 2 रिपोर्टर एक्सपर्टीज जो रहते हैं आपके, जिस संबंध में आप जो है कॉन्फ्रेंस या जो अपना आयोजन कर रहे हैं उससे संबंधित भाषण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो आप रेपर्स लेकर आते हैं, ठीक है जी, उनके लिए आपको जो है अलग से 5,000 रुपये तक की ग्रांट मिल रही है। इसमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स में जो है 15,000 रुपये की ग्रांट यहाँ पर मिल रही है। अगर यहाँ पर हम देखा जाए इसको, अगर हम कुल करते हैं तो 15, 5, 20 और 75, 95, 95 और 15, 1,10,000, 1,10,000 और 30, 1,40,000, 1,40,000 और 25,000, 1,65,000 और 50,000। लगभग लगभग आप कोशिश देखें तो आप लगभग 2 लाख से ऊपर की ग्रांट हो जाती है जो आपको मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमें डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं फटाफट। एक एनेक्शर है आपका डिक्लेरेशन का, जो कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर दे रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती मत कीजिएगा, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर इसको बनवा लीजिएगा। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, एज, यहाँ पर आप संस्था में किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आपको सब चीज़ें फिल करते हुए यहाँ पर संस्था का नाम लिख देना है और अपना जो संस्था का एड्रेस यहाँ फिल कर देना है। चलिए जी, मैं इसमें फिर आपका नाम भरते हुए, ठीक है जी, आपको एफर्म करना है कि भाई आपकी संस्था ब्लैकलिस्टेड नहीं है। जो भी ये पॉइंट्स हैं इसको क्लियर यू टाइप कर देना है। बीइंग रिसीव्ड पार्सली फंडिंग इज बीइंग रिफर अंडरटेकिंग द सेमिनार। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है कॉलम आपका जो है नो ऑब्जेक्शन के लिए है, उसको आप ध्यान से भर लीजिएगा कि भाई इस प्रकार की जो है किसी भी प्रकार के सेमिनार या पार्शियल फंडिंग के लिए आप जो है आपको कोई भी पैसा नहीं दिया गया, पार्शियल फंडिंग नहीं मिलेगी, एडवांस फंडिंग नहीं मिलेगी इसके लिए। तो या फिर आप कहीं और से नहीं ले रहे हैं, ठीक है जी, ये चीज़ आपको यहाँ पर डिस्क्लोज कर दी है। नाम और बिहाफ पर आप जो है अपने नाम के साथ यहाँ पर सील साइन और अपने 2 विटनेस के सिग्नेचर यहाँ पर करवा के आपको सबमिट कर देना है। ये बैंक गारंटी फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा। पीछे एक हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया था, तो वहाँ भी एक सवाल आया था जी बैंक गारंटी फॉर्मेट क्या होता है। तो ये सेम बैंक गारंटी फॉर्मेट है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो है यहाँ पर जिस भी संबंधित विभाग के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ उसका नाम भेजना होता है केवल। तो फिलहाल हम बात करें सिर्फ नेशनल एनसीडब्ल्यू की, तो एनसीडब्ल्यू में जो है बैंक गारंटी नंबर देना है, बैंक गारंटी, डेट ऑफ बैंक गारंटी, डेट कब तक के लिए वैलिड है, बैंक गारंटी अमाउंट क्या है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अपने बिहाफ पर भर लेनी है कंप्लीट, और इसको जो है सबमिट करवा देना है। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक जो है आपका बैंक मैनेजर की सील साइट कंप्लीट हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रीफ प्रोफाइल, आपकी संस्था का ब्रीफ प्रोफाइल होना चाहिए, आपका सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन की, विद मिनिमम 3 years ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि 3 साल पुरानी संस्था यहाँ पर ही आवेदन कर सकती है। क्लियर यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट विद मिनिमम 3 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन को 3 साल पूरे हो गए हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, 3 साल से पुरानी संस्था ही आवेदन करें, नई संस्थाएं आवेदन बिल्कुल भी ना करें। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आपका एमओयू, एओए या फिर आपका जो जिसे हम बायलॉज कहते हैं या आपकी जो ट्रस्ट डीड है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर अटैच करनी है। सर्टिफाइड कॉपीज आपको लगानी है, ऑडिट स्टेटमेंट की लास्ट 3 years की आपको ध्यान रखिएगा, एनुअल एक्टिविटी प्रोफाइल भी आपको साथ में अटैच करना है लास्ट 3 year का। यहाँ पर प्रोग्राम की जो ब्रीफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं तो वो आपको यहाँ पर जो टैग करने हैं, प्रपोज प्रोग्राम क्या रहेंगे आपके, जो है स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, टारगेट ग्रुप कौन सा रहेगा आपका, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं आपके। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालते हैं वो सेम चीज़ यहाँ पर जो आपको चाहिए। डिटेल ऑफ रिसोर्स पर्सन एंड रेफर, तो यहाँ पर रिसोर्स पर्सन की डिटेल्स वगैरह जो है आपको फिल करनी है। ज्योग्राफिकल एरिया जो भी आप कवर करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर वो आपको जो डालना है, ठीक है जी। आपकी टेंटेटिव डेट एंड वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम डालना है। तो यहाँ पर आप लगभग लगभग किस किस डेट पर क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, किस किस जगह वो प्रोग्राम होंगे, उसकी पहले से एक जो है आपको प्रपोज जो है एक बजट सॉरी शेड्यूल आपको तैयार कर देना है, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज टू सबमिट द अंडरटेकिंग एज पर द फॉर्मेट एनेक्सर 1 बैंक गारंटी। तो जो भी एनेक्सर इसमें दिए हुए थे, फर्स्ट
बैंक गारंटी का और NSS सेकंड, ये सब आपको जो है यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है नियम अलग अलग हैं, हम फिलहाल यूनिवर्सिटीज़ के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है सिर्फ NGOs को जो है गाइडलाइन देना। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट सीख लिया है कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि हमें अप्लाई करने के लिए करना क्या है। देखिए यहाँ पर हमें वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, ये देखिए www.ncw.nic.in, यानी कि ये जो nic.in पर हमें जाना था, यहाँ पर हमें जो है प्रपोजल मिल जाएगा। तो फटाफट देख लेते हैं कि प्रपोजल कहाँ पर है, और ऑनलाइन सबमिशन के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पर कोई ऐसा लिंक मिल जाए जिससे हम अप्लाई कर सके। चलिए बढ़ते हैं ncw.nic.in पर। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन के लिए डालना है, तो एप्लीकेशन के लिए हमारे पास कोई लिंक, ई प्रपोजल का लिंक आ गया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था हमें शायद कि अपलोड देयर प्रपोजल एंड सेमिनार फॉर द अबव टॉपिक्स ऑन द ऑनलाइन मोड एट दिस। तो हम ई प्रपोजल पर सबमिट कर देते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं ई प्रपोजल की ओर। ये हमने यहाँ पर जो है ई प्रपोजल देखा था, ई प्रपोजल वर्क विद अस। चलिए चलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन, ई प्रपोजल, अप्लाई फॉर प्रपोजल क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ था अप्लाई फॉर प्रपोजल का। न्यू ईयर रजिस्ट्रेशन पे हम चलते हैं, पहले फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर जानकारी भरनी है, हम NGO हैं या क्या हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है हमारी, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट मंथ एंड ईयर, तो 11/02/1989, तो 11 फरवरी और 2011 का, सॉरी 2009 का हमारा रजिस्ट्रेशन है, 2019 का हमारा रजिस्ट्रेशन है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भर देते हैं फटाफट, माधव जन कल्याण फाउंडेशन। यहाँ पर हम अपनी मेल ID डाल देते हैं, madhavjankalyan.@gmail.com। फटाफट हम जो है जानकारी को फिर से कंफर्म कर देते हैं, madhavjankalyan.@gmail.com। चलिए जी हमें पासवर्ड यहाँ पर अपना खुद का सेट कर देना है, तो मैं फटाफट यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है अप्लाई कर देता हूँ। चलिए जी कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ फटाफट। सीक्रेट क्वेश्चन, चाइल्डहुड, योर पेट नेम, यहाँ पर मदर मेडन नेम मैं यहाँ पर जो है फिल कर देता हूँ, EEWZ9Z। चलिए जी यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल है आपके लिए, आप इसको चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो उसको सबमिट कर देते हैं आप, डायरेक्टली आपका जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे, इसलिए मैं फटाफट जो है जानकारी की ओर बढ़ूंगा, और हो सकता है मुझे बीच में से कुछ वीडियो जो है काटनी पड़ जाए। सर्वर स्लो है, टाइमिंग पूरा देते हैं हम इसको। ध्यान रखिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईमेल जो है हमें भेज दिया गया है, ईमेल ID पर हमें अपनी ईमेल ID या रजिस्ट्रेशन को जो है वेरीफाई कर देना है। चलिए जी हम फटाफट अपनी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर सेव कर लेते हैं, फटाफट अपनी मेल ID पर चलते हैं, मेल ID पर चेक कर लेते हैं फटाफट हमें कोई मेल आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो हम अपने सब्सक्रिप्शन को जो है, अपने रजिस्ट्रेशन को जो है वहाँ पर ओके कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा किया गया। ईमेल ID वेरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, so we have to proceed for the email verification for this, and here we are, हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। ओके, ईमेल हैव बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। चलिए जी बढ़ते हैं डैशबोर्ड की ओर।
चलिए जी, यहाँ पर फटाफट हम अपनी लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के लिए इमेज वेरिफिकेशन, इमेज में दिक्कत आई थी कुछ, कई बार हो जाता है। योर डिटेल्स आर नॉट कंप्लीटेड। ये देखिए, हमें यहाँ पर हमारी जो आईडी जो है क्रिएट की गई थी, यूजर आईडी मेरा मेल आईडी है, किस आईपी एड्रेस के थ्रू हमने जो है अप्लाई किया है, किस डेट को अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो है फटाफट हमें जो जानकारी फिल कर देनी है। एनजीओ दर्पण की आईडी हमें यहाँ पर भर देनी है। यहाँ पर हमें संस्था का नाम, चेयरपर्सन का नाम, सेक्रेटरी का नाम, ट्रेजरर का नाम ये फिल करना है। रजिस्टर्ड विद, जैसे हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में है या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में है, तो उसको आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेक्शन 8 का ऑप्शन जो है नहीं आ रहा है, तो चेक करेंगे इसको बाद में। हो सकता है ये डिटेल्स फिल करने के बाद जो है ऑटोमेटिकली कोई डिटेल उठा ले यहाँ से, तो भले ही ऑप्शन आ जाए। अदरवाइज जो है ट्रस्ट और सोसाइटीज के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है फिलहाल, सॉरी ट्रस्ट और हाँ सोसाइटीज के लिए सेक्शन 8 का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन डेट आ गई, आपकी स्टेट आ गया, किस स्टेट से आप बिलोंग करती हैं, संस्था आपकी। कॉपी जो है आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कॉपी आपको जो है अटैच कर देनी है। और ऑपरेटिंग एरियाज कौन से हैं आपके, एनजीओ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भरनी है, एनजीओ का एड्रेस क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्लिक करके हुए आपको जो है अपनी जानकारी को यहाँ पर अपडेट कर देना। मैं एक बार फटाफट जानकारी को अपडेट कर देता हूँ, कोड फाइनल करके जो है एक बार इसको सबमिट करके देख लेता हूँ कि आगे हमारा प्रोसेस क्या बढ़ता है, किस चीज़ की हमें आगे ज़रूरत और पड़ती है। ये चलिए जी, हम अपने प्रोफाइल को डिटेल एडिट सक्सेसफुली, हमने अपनी डिटेल्स को जो है सबमिट कर दिया है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये हमारा यूज़र प्रोफाइल है, डैशबोर्ड है। बैंक डिटेल्स हम यूज़र प्रोफाइल को कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें जो है अपना बैंक अकाउंट होल्डर नेम वगैरह इंस्टीट्यूशन का जो भी है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए मैं फटाफट फिल कर देता हूँ, अपडेट। ओके जी, बैंक डिटेल्स हमारी जो है अपडेट हो चुकी हैं यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आपके डैशबोर्ड में। यूज़र प्रोफाइल में हमारा कंप्लीट हो चुका, बैंक डिटेल हम कंप्लीट कर चुके। अपलोड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, तो हमें यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेमोरेंडम, ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमओए, 3 साल की ऑडिट, 3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स और ऑडिट रिपोर्ट जो है, करंट मैनेजमेंट कमेटी की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जो है अपलोड कर देनी है। चलिए जी, फिर बढ़ते हैं ऑनगोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए, इस चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जब वो डाटा आपका वहाँ कंप्लीट हो चुका हो तब आपको यहाँ पर जो है अप्लाई पे क्लिक करना है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट मोड में अभी सेव हो चुकी है, तो हमें ध्यान रखिएगा यहाँ पर व्यू एंड एडिट ड्राफ्ट एप्लीकेशन में आप जो है यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को जो है आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, फाइनल सबमिट अभी नहीं हुआ है। व्यू ऑब्लिक सबमिट, यहाँ पर आपको जो है लिस्ट अपलोड करनी है, इससे आगे बढ़ेगा नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप बाकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। आप लोग जो प्रोफाइल करेंगे तो बाकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। कुछ खास उसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड हो जाएंगे, बाकी जानकारी आपसे प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है वो जो है इस ऑनगोइंग प्रोग्राम में ही ली जाएगी। भाई आपके ऑनगोइंग प्रोग्राम क्या क्या है, ठीक है जी, जो भी आपकी फाइनेंशियल आपने जो एस्टिमेटेड प्रपोजल बनाया हुआ करंट प्रपोजल, ठीक है जी, उसका आपको डिटेल्स यहाँ पर भरनी रहेंगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब भी इससे संबंधित कोई डिटेल वीडियो होगी तो उसको मैं आपके लिए दोबारा जो है सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी अधूरी जानकारी जो है रह गई है जो उसकी पूरी जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो में जानकारी दी गई अच्छी आपको लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा।